हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का वो है फोरियर सीरीज फॉर ट्रायंगुलर वेव। इससे पहले जो है हम रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेव के बारे में फोरियर सीरीज पढ़ चुके हैं। तो आज देखिएगा, दिस इज़ अवर ट्रायंगुलर वेव और यहाँ आपकी जो ट्रायंगुलर वेव है आपकी ओरिजिन से लेकर यहाँ तक इस ट्रायंगुलर वेव का टाइम जो है टाइम पीरियड हमने टी कंसिडर कर लिया और दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द वेव। और इस मिड पॉइंट का जो टाइम पीरियड रहेगा यानी कि ओ से लेकर यू तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपका कितना हो जाएगा t/2। सिमिलरली यू से लेकर एक्स तक का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा t/2। हमने ये भी कंसिडर कर लिया है कि जो आपका ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये हमने यहाँ पर ए कंसिडर कर लिया है कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वेव का ए है। तो कंसिडर कीजिए जब वेव जो है वो पॉजिटिव चेंज दिखा रही थी यानी कि इंक्रीज शो कर रही थी, एम्पलीट्यूड उसका इंक्रीज कर रहा था। तो इस किसी पॉइंट पी के ऊपर इसका जो टाइम पीरियड था वो टी था और जो इसका डिस्प्लेसमेंट था मीन पोजीशन से वो वाई था। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये तो है हमारा वाई और ये जो हमारा टाइम है वो हमारे पास टी है फॉर द पॉइंट पी। सिमिलरली ये आर कोई हमारे पास पॉइंट है जब वेव डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज शो कर रही है, नेगेटिव हाफ दिखा रहे हैं इस वेव का हम। आर पॉइंट के ऊपर जो टाइम पीरियड है वो वेव का टी डैश है। इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेव को आने में टाइम लगा है वो यहाँ तक का टाइम पीरियड आपका टी डैश है। उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से यानी कि जो आर एस है वो हमने कंसिडर कितना कर लिया है वाई डैश। तो सबसे पहले देखिएगा जब फोरियर सीरीज हम निकालते हैं वी हैव टू फाइंड आउट द फंक्शन। हमें यहाँ पर नज़र भी आ रहा है ओ से लेकर वी तक एक जैसी इक्वेशन आ जाएगी हमारी और वी से लेकर एक्स तक हमारी दूसरी तरह की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसका मतलब एक फंक्शन तो हम यहाँ पर दिखाएंगे ओ से लेकर यू तक यानी कि हाफ लाइफ टाइम तक, और दूसरा फंक्शन हम कहाँ से कहाँ तक दिखा देंगे यानी कि फंक्शन को दो बाय पार्ट्स जब हम फर्केट करेंगे तो ओ से लेकर वी तक और वी से लेकर एक्स तक हम बाय फर्केट हम कर देंगे। तो हमारी इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखिएगा, एक तो ये स्मॉल ट्रायंगल ले लीजिए और एक ये बड़े वाली हाफ वाली ट्रायंगल ले लीजिए। ये स्मॉल जो ट्रायंगल है पी क्यू ओ, दिस इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ओ वी यू। तो हमारी ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो वाई डिवाइडेड बाय दिस दैट इज ए यानी कि वी अपॉन यू, और टी जो है यानी कि ओ क्यू डिवाइडेड बाय किसके हो जाएगा ओ यू, और ओ यू कितना है हमारा t/2। तो ट्रायंगल सिमिलर होने की वजह से हमारे पास जो है ये चीज़ें आ जाएंगी। तो हमने देखिए पहले ही बता दिया t इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर और t इज़ इक्वल टू कैपिटल T यानी कि ओरिजिन और फिनिशिंग टाइम के बाद y इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट वेव का ज़ीरो है। लेकिन t इज़ इक्वल टू t/2 के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो कितना है हमारा, दैट इज़ इक्वल टू a। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब ये हमारी वो स्मॉल ट्राइंगल है एंड दिस इज़ द बिगर वन। तो यहाँ देखिएगा स्मॉलर ट्रायंगल में से ये जो आपके पास y है ये किसको डिवाइडेड बाय दिस करेंगे हम, और जो हमारे पास ये बेस है ओ क्यू, इस बेस को हम किससे डिवाइड करवा देंगे ओ यू से। तो ये रेशो हमारे पास सेम आएगी। तो ये हमारे पास आ गया कि y को डिवाइड करवाया हमने a से तो y अपॉन a लिख देंगे, और सिमिलरली t को डिवाइड करवा दिया t/2 से। तो आप इनको इंटरचेंज करके ओवरऑल हमने निकालनी किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू निकालनी है। और ये जो फंक्शन आ रहा है y वो कब से कब तक है, t इज इक्वल टू ज़ीरो से लेकर t/2 तक यानी कि हाफ वेव तक है। तो थोड़ा सा इसको क्या करवा दीजिए, रीअरेंज करवाइए। t को आप यहाँ ले आइए, इस 2 को ऊपर ले जाइए तो 280 अपॉन टी, और टाइम पीरियड आपको पता है स्टार्टिंग की हाफ वेव के लिए हमारे पास ये फंक्शन आ गया। इसको रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली देखिएगा जब फॉलिंग हो रही है वेव की यानी कि नेगेटिव हाफ दिखाई दे रहा है वेव का हमारे हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स बन रही है। एक ट्रायंगल तो आपके पास ये देखिए ये स्मॉलर वन है और दूसरी आपके पास ये हाफ वाली ट्रायंगल पूरी की पूरी हो गई है। इन दोनों ट्रायंगल्स को यानी कि आर एस एक्स और इधर से हमारी वी यू एक्स सिमिलर ट्रायंगल होने की वजह से आप इसके परपेंडिकुलर को इसकी परपेंडिकुलर के साथ रेशो में, और इसका ये जो बेस है उसको इसके बेस के साथ रेशो में आप ले सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, y डैश डिवाइडेड बाय t डैश अगर हम करें तो y डैश अपॉन t डैश
किसके इक्वल आ जाएगा, वाई डैश किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, वी यू को यानी कि ए, और इधर से जो हमारा एस एक्स है यानी कि टी डैश है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे यू एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे एस एक्स की। तो देखिएगा यहाँ ओ से लेकर एक्स तक आने में पूरे वेव को टाइम कितना लगा है, टी लगा है, और सिर्फ एस तक आने में टाइम कितना लग रहा है, टी डैश लग रहा है। तो हमें ये छोटा सा टाइम पीरियड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टी में से टी डैश को माइनस कर देंगे तो एस एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो यहाँ हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को जो हमने सिमिलर ट्रायंगल्स दिखाया है वहाँ से हमने ये रेशो निकाल दी है, वाई डैश डिवाइडेड बाई टी माइनस टी डैश इज इक्वल टू ए बाई टू। और आप जानते हैं ये जो टाइम पीरियड, ये जो हमने इक्वेशन निकाली है ये टाइम पीरियड टी बाई टू से लेकर कैपिटल टी यानी कि हाफ वेव से लेकर और एंड वेव तक हमारी आई है। दोबारा से वाई डैश की वैल्यू के लिए इसको रीअरेंज कीजिए, टी माइनस टी डैश को इधर ले आइए तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। और ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये टी को भी हमने क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया, तो टी से टी कैंसिल और टी डैश अपॉन टी हो गया। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए करना क्या है, अब हमें पता लगाना है फोरियर कोफिशिएंट्स का ए नोट, ए एन और बी एन की वैल्यू का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता लगाएंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए नोट। ए नोट की हमारी क्या वैल्यू आएगी, हम जानते हैं जब टाइम पीरियड 0 से टी हो तो ए नोट इज लाइक दिस, 1/t एफ ऑफ टी दैट इज़ द फंक्शन डी टी फ्रॉम 0 टू टी। लेकिन वाई की फंक्शन की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, वन फॉर 0 टू टी बाई टू एंड अनदर फॉर टी बाई टू से लेकर टी तक। तो हमने यही किया, तो इस ये जो हमारा इंटीग्रेशन है इसको हमने क्या कर दिया, टू पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया। तो 0 से लेकर टी बाई टू तक जो वाई की वैल्यू थी वो इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास आई थी, और टी बाई टू से लेकर टी तक वाई की जो वैल्यू थी वो हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिल गई थी। तो हमने वो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर रख दी हैं हमारी इंटीग्रेशन के अंदर। अब इसको क्या कीजिएगा, इंटीग्रेट करवाइएगा। 2a और डिवाइडेड बाई टी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन टी का करेंगे तो टी स्क्वेयर बाई टू हो जाएगा, लिमिट 0 से टी बाई टू आपने रखनी ही है। इधर जो है इस टी को अगर यहाँ पर ये देखिएगा, ये टी जो है इसके साथ है, हमने ब्रैकेट भी ओपन कर दिए साथ साथ, तो ये 2a अपॉन टी तो यहाँ से हमारे पास आ गया। और इधर देखिएगा इसका जब इंटीग्रेशन आप करवाएंगे तो यहाँ पर हमने सारी टर्म्स डैश की फॉर्म में ली हैं, क्योंकि जब सेकेंड हाफ लिया था तो सेकेंड हाफ में हमने वाई डैश और टी डैश का रिलेशन दिया था। तो जब देखिएगा टी यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डी टी डैश आ जाएगा, इंटीग्रेशन करवाएंगे तो टी डैश आ जाएगा। इसी तरह से 1/t तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, तो टी डैश का स्क्वेयर बाय 2 जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और लिमिट्स हमें पुट करनी है टी बाय 2 से लेकर टी तक। तो शायद आपको यहाँ तक इस स्टेप समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आई थी फर्स्ट टर्म, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये इसकी लिमिट्स पुट कर दी हैं। तो एक बार इस स्मॉल टी की जगह टी बाई टू पुट करेंगे तो ये टी स्क्वेयर बाय 4 हो जाएगा। तो ये टी स्क्वेयर बाय 4 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, टू ए टी अपॉन रहा, ये टू ही रहा। उसके बाद इस टी की जगह हमने ज़ीरो रखा तो ये देखिए ज़ीरो हो गया। तो ये तो हमने यहाँ तक ओपन कर लिया है। उसके बाद 2a अपॉन टी है, तो देखिएगा 2a अपॉन टी हमारा यहाँ पर आ ही रहा है। अब यहाँ पर भी लिमिट्स पुट करनी है, तो टी डैश की जगह एक बार टी रखिएगा, रख दिया है हमने यहाँ पे। उसके बाद टी डैश की जगह यहाँ पर फिर टी रख दिया, ये भी हमने रख दिया। उसके बाद टी डैश की जगह हमें टी बाई टू रखना है विद नेगेटिव साइन, तो विद नेगेटिव साइन रख दिया। फिर नेगेटिव साइन एक और आएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस। और इस टी डैश की जगह क्या रखना है, टी बाई टू, तो ये हो गया आपका टी स्क्वेयर बाय 4। तो एज इट इज़ ये 2t आपका 2t था, लेकिन टी डैश की जगह टी बाई टू रखते ही ये टी स्क्वेयर बाय 4 हमारा हो चुका है। तो यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये जो t है अगर हम इसको अंदर लेकर आए मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो टी स्क्वेयर हो गया, तो टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 2 से हमारा 2 भी क्या हो चुका, कैंसिल आउट। ये जो आपके पास टर्म है ये बची सिर्फ हमारी a बाय 4, तो हमने इसको a बाय 4 रख दिया, ज़ीरो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ आ जाइएगा, 2a अपॉन टी को 2a अपॉन टी ही रखा है, यहाँ पर t माइनस टी बाई टू है तो ये टी बाई टू हो गया है। यहाँ पर देखिएगा टी स्क्वेयर बाय 2t, तो टी स्क्वेयर बाय 2t को कॉमन ले लिया हमने विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ से तो बच गया हमारा
1। और यहाँ से क्या बच गया, माइनस के साथ कॉमन लिया था तो ये टर्म आपकी माइनस की आ जाएगी, ये पॉजिटिव थी तो माइनस की आ जाएगी। तो t² / 2t कॉमन निकलते यहाँ से बच गया हमारा 1/4। अब देखिएगा a/4 ही है हमारे पास। 2a/t को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। आप जैसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट टर्म देखिएगा, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आपका a बच गया है। ये टर्म भी आप अंदर लेकर जाएंगे तो t स्क्वेयर हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 से 2 आपका क्या हो चुका, कैंसिल आउट, a बचेगा, a विद 1 से मल्टीप्लाई भी करवा दीजिए, विद नेगेटिव साइन है तो माइनस a आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पर 1/4 से भी मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव, तो ये आपका बच गया a/4। तो ये पॉजिटिव a, ये नेगेटिव a, कैंसिल आउट, a/4 प्लस a/4 दैट इज a/2। तो ये आपकी a नोट की वैल्यू आ गई है a/2। Now we are moving to find out the value of bn जो आपका फोरियर कोफिशिएंट है 2/t 0 to t, दैट इज़ द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ bn। ft हमारा फंक्शन है जो हम बाइफर्केट कर चुके हैं, o से 0 से लेकर t/2 तक और t/2 से लेकर t तक। साइन n ओमेगा t हमारे पास है। अब देखिएगा 0 से लेकर t/2 तक हमारे फंक्शन की वैल्यू थी 2at/t। ये हम इक्वेशन नंबर 1 से निकाल चुके, साइन n ओमेगा t साथ में आएगा ही आएगा। t/2 से लेकर t तक जो हमारे एफ टी की वैल्यू थी वो हमारी ये थी, दैट इज़ 2a 1 माइनस t/t। तो यहाँ पर सारा डैश डैश की फॉर्म में लिया है तो t' हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए क्या किया जाएगा यहाँ पर हमने क्या किया, 2a, ये 2 है हमारे पास तो ये 4a हमने ले लिया, साथ में एक t हमने यहाँ पर ले लिया और एक t को हमने इसके साथ ही छोड़ दिया है। तो इंटीग्रेशन से बाहर हमने दिखा दिया क्योंकि ये कैपिटल टी टाइम पीरियड है, ये चेंज नहीं होता, तो इसके साथ आ गया। अब यहाँ क्या बच गया है, t और साइन ओमेगा t हमारे पास आ गया, तो t साइन n ओमेगा t dt आपका फर्स्ट टर्म इस तरह से हमारी आ गई है। सेकेंड टर्म को हमने क्या किया, बाइफर्केट कर लिया है। यहाँ पर जो है हमारी साइन जो है n ओमेगा t डैश, यहाँ पर 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। और साथ में एक चीज़ और भी देखिएगा, 2t इंटू में 2a करेंगे तो हमारे पास 4a/t था, तो 4a/t जो है हमने सब में से ही कॉमन निकाल दिया है, तो ये आपका 2a इस वजह से गायब हो गया है। तो साइन n ओमेगा t डैश dt डैश, ये इंटीग्रेशन बना, लिमिट्स t/2 से लेकर t तक ही रही। उसके बाद देखिएगा ये 2a आपका ऑलरेडी बाहर यहाँ पर कॉमन आ चुका है, यहाँ पर क्या बचेगा, ये आपका 1/t आ चुका है। ये t डैश किसके साथ चला गया, साइन n ओमेगा t डैश dt डैश के साथ आ गया। लिमिट्स आपको पता है t/2 से लेकर t तक ही चल रही है हमारे पास अब तक, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, t को अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपकी लगभग देखिएगा सेम सी वैल्यू आ रही है, कोई अलग वैल्यू नहीं आ रही, सिर्फ t डैश को t से ही तो आप चेंज करवा रहे हैं। तो ये t और साइन n ओमेगा t, अगर t देखें तो अगर t को आप माइनस t से रिप्लेस करवा दें तो आपको पता है ये एक ओड फंक्शन है, साइन n ओमेगा t भी एक ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन इनटू में ओड फंक्शन आपका क्या बन जाता है, ये इवन फंक्शन बन जाता है। ये आपके पास ओड फंक्शन है, ये भी आपका इवन फंक्शन है। और ये वैल्यूज़ देखिए, ये एज इट इज़ आपके पास है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। यहाँ पर इस फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करवाएंगे तो ये हो जाएगा कोस ऑफ n ओमेगा t dt डैश, और उसकी जगह जब आप लिमिट्स पुट करेंगे, t डैश की जगह एक बार t पुट करेंगे, t डैश की जगह एक बार t/2 पुट करेंगे, तो ओवरऑल bn इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। तो आपके पास ये वैल्यू ज़ीरो होने वाली है। तो हम इसको ज़्यादा एक्सपेंड मैथमेटिक्स में जाने के बजाय हम इसको यहीं पर फटाफट से क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं bn की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है। अब देखिएगा लास्ट कोफिशिएंट बच गया हमारा an की डेफिनेशन 2/t और 0 से लेकर t तक लिमिट है। y आपका फंक्शन है कोस n ओमेगा t dt। y फंक्शन को हमें पता है दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, 0 से लेकर t/2 तक इसकी वैल्यू है 280/t।
कोस आपके साथ यहाँ पर आएगा ही आएगा। उसके बाद देखिएगा जब t/2 से लेकर t तक आप y की वैल्यू लेंगे तो हमें पता है क्वेश्चन नंबर 2 से हमारी ये वैल्यू आ गई थी। ये कोस आपका एज इट इज़ यूँ का यूँ आएगा ही आएगा। ध्यान में रखिएगा ये t डैश है तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें इंटीग्रेशन भी t डैश के अंदर ही लिया है। अब देखिएगा यही जो 2a है इसको हम यहाँ पर ले गए तो ये हमारा 4a हो चुका है। ये t जो है ये आपका मल्टीप्लिकेशन में चला गया तो t का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, या तो आप इसको कह दीजिए आप इसको अंदर ले आए तो इसको तो इसके साथ भी लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोस ऑफ t कोस n ओमेगा t आपका बच गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट है, इसी वजह से हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया है। उसके बाद देखिएगा ये वाली टर्म, इस टर्म के अंदर अगर हम देखें तो ये देखिए 2t को हम यहाँ पर इसके साथ ले आए हैं तो ये आपके पास 2 की जगह 4a/t हो जाएगा। तो ये 4a/t आ चुका है। उसके बाद देखिएगा 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कोस n ओमेगा t डैश ही बचेगा। उसके बाद देखिएगा 2/t को आपने मल्टीप्लाई करवाया तो ये 4a/t का स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी t है तो t डैश के साथ आपका ये आ गया है कोस की टर्म। तो नेक्स्ट देखिएगा सारा मैथमेटिकल है, फिजिक्स इसमें कुछ भी नहीं है अब तक। 4a/t का स्क्वायर हमने एज इट इज़ रखा। उसके बाद हमने देखिए क्या किया है, यहाँ पर हमारे पास था t कोस n ओमेगा t dt, तो हमने इसको बाय पार्ट्स क्या करवा दिया है, इंटीग्रेट करवा दिया है। t आपका फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज़ रखा, कोस को जो है हमने यहाँ पर इंटीग्रेट करवा दिया तो ये साइन आ गया, लिमिट 0 से t तक है। उसके बाद यही चल रहा है अब तक, क्योंकि बाय पार्ट्स करवा रहे हैं विद नेगेटिव साइन। ये अब की बार देखिए क्या हो जाएगा, t का तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। जब t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस आ जाएगा। तो ये देखिए ये आ गया हमारे पास 0 से लेकर t/2 तक, क्योंकि ये हमारी 0 से लेकर t/2 वाली टर्म ही चल रही है। 4a² यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्योंकि दोनों बाय पार्ट्स आपने किया है तो वो एक ही टर्म आपकी चले जा रही है। नेक्स्ट देखिएगा कोस n ओमेगा t dt डैश, इसको इंटीग्रेट करवाएंगे तो साइन आ जाएगा। तो ये देखिए हमने ये साइन रख दिया है, 4a/t इसके साथ था ही। उसके बाद ये जो n ओमेगा है ये आपका नीचे डिवीज़न में चला गया है। लिमिट्स आपकी कितनी थी, लिमिट्स थी t/2 से लेकर t तक, तो लिमिट्स t/2 से लेकर t तक ही रखी हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास देखिएगा यहाँ पर फिर वही आ रहा है, एक को हमें फर्स्ट टर्म कंसिडर करना पड़ेगा, इसको हम सेकंड टर्म करेंगे। तो बाय पार्ट्स जब हम करेंगे तो t डैश को एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन फिर नेगेटिव में इंटीग्रल होगा और इसका लेंगे डिफ्रेंशिएशन और इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर, ये आपके पास t डैश एज इट इज़, कोस का इंटीग्रेशन साइन n ओमेगा t डैश डिवाइडेड बाय n ओमेगा, लिमिट्स रहेंगी t/2 से लेकर t तक, फिर नेगेटिव में इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। और ये देखिएगा यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी एक नेगेटिव था, फिर एक नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हो गया हमारा। तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी 4a² t/2 से लेकर t तक साइन n ओमेगा t डैश, और ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका चला जाएगा यहाँ पर डिवीज़न में dt डैश। तो ये देखिए पूरी लंबी चौड़ी टर्म हमारी आ चुकी है। अब हम जहाँ पर लिमिट पुट करनी है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, या फिर आप t की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ ओमेगा। एक चीज़ के अंदर ही रिजल्ट लेके आइएगा, या तो ओमेगा के अंदर या t के अंदर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ओमेगा को रिप्लेस करवा दिया है t से। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास जो आई थी वो देखिए क्या फर्स्ट टर्म आई थी, वो आई थी हमारी ये। अब लिमिट पुट कीजिएगा, t की जगह t/2 रखिएगा और इस t की जगह भी t/2 रखिएगा। तो हमने यही किया है, यहाँ पर t की जगह t/2 रखा, n ओमेगा था, ओमेगा की जगह 2/t कर दिया, यहाँ पर भी t था π/2 कर दिया, t/2 कर दिया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो हमने पुट करना था, अब पुट करना था इसको 0, तो यहाँ पर 0 पुट करते ही पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसको 0 कर दिया है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये टर्म हमारी आ रही है, तो इसको हमें क्या करवाना पड़ेगा, इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा। तो साइन का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कोस हो जाएगा, एन ओमेगा ऑलरेडी था, एक एन ओमेगा और जुड़ जाएगा, एन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर हो जाएगा। तो 4a t का स्क्वेयर माइनस का कोस
एन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, और लिमिट रहेंगी 0 से लेकर t/2 तक। तो देखिए यही हमारे पास आ गई ये टर्म्स, -4at² माइनस में कोस ऑफ एन ओमेगा टी एन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, और लिमिट्स रही हैं 0 से लेकर t/2 तक। नेक्स्ट टर्म जो हमारी थी वो थी 4a और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लिमिट्स पुट कर देंगे, टी डैश की जगह टी रख देंगे और एक बार टी डैश की जगह t/2 रख देंगे। ओमेगा को 2π/t से रिप्लेस करवा देंगे। तो ये देखिएगा ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो एक बार हमने टी रखा है और एक बार हमने क्या रख दिया है, t/2 रख दिया है, और ओमेगा को हमने 2π/t से रिप्लेस करवा दिया है। तो ये आपकी टर्म जो है, ये वाली टर्म हमारे पास आ गई है। इस टर्म को हमने एज इट इज़ पुट कर दिया है। अब नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो हमारी टर्म ये है। तो यहाँ पर भी हम टी डैश को एक बार टी पुट करेंगे और एक बार टी डैश को t/2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिएगा, हमने यहाँ पर एक बार टी की जगह टी डैश की जगह टी पुट कर दिया है और एक बार हमने t/2 पुट कर दिया है। तो ये आपके पास नेक्स्ट टर्म रह जाएगी। उसके बाद देखिएगा जो लास्ट टर्म हमारे पास थी वो थी हमारी इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पर फिर हमें एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन को, तो माइनस कोस हो जाएगा, और एन ओमेगा ऑलरेडी हमारे पास है तो ये हो जाएगा हमारा एन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। तो ये देखिए एट लास्ट if you got our last term cos of n omega t dash n square omega square। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब ये जो हमने दो इंटीग्रेशन एक्स्ट्रा किए थे इनकी लिमिट्स पुट कर देंगे। तो जो फर्स्ट हमने किया था 4a और टी स्क्वेयर, तो अब यहाँ देखिएगा ऑलरेडी ये टर्म हमारी ज़ीरो थी। टी से टी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, साइन ऑफ एन पाई, आप चाहे 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, साइन 180 डिग्री, साइन 360 डिग्री, ये सारी जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये ज़ीरो माइनस ज़ीरो, तो ये फर्स्ट टर्म तो हमारी पूरी की पूरी जो है ज़ीरो हो चुकी है। तो इसको हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। सेकेंड टर्म देखिएगा, सेकेंड टर्म हमारे पास ये टर्म आई थी और इसमें हमने लिमिट्स पुट कर दी थी। तो लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास ये रह गया है। तो यहाँ देखिएगा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कोस ऑफ एन पाई, और नीचे है आपके पास एन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, और इधर हमारे पास बच जाएगा कोस ज़ीरो, वो हो गया था हमारा 1। सिमिलरली नेक्स्ट फिर हमारे पास एक साइन की टर्म आई थी, और ये साइन की टर्म हमारी ये थी 4a t के साथ ये जो आई थी। आप यहाँ देखिएगा टी से टी कैंसिल, साइन 2π/0, साइन 4π/0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। एन की जगह 1 रखिए, 2 रखिए, तो साइन पाई, साइन 360 डिग्री, तो ये आपकी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हमारी दोनों ही टर्म ज़ीरो आ रही हैं। तो हर बार आपकी साइन जहाँ पर भी आया है वो ज़ीरो आ रहा है। नेक्स्ट जो है फिर हमारी एक टर्म ये साइन की आई थी। तो टी से टी कैंसिल हो गया हमारा, फिर वही हो गया, इधर भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो अभी देखिए साइन की टर्म फिर ज़ीरो आ गई। अब लास्ट टर्म हमारी बची थी कोस की। तो कोस में यहाँ पर टी डैश की जगह टी रखिएगा, टी डैश की जगह t/2 रखिएगा, तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा। और इस रिज़ल्ट में अगर आप देखें तो टी से टी कैंसिल आउट हो चुका होगा, कोस एन इंटू में 2π आपके पास बचेगा। इधर देखिएगा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कोस एन पाई। तो एक कोस एन पाई ऑलरेडी हमारे पास यहाँ से बचा था, एक आपके पास यहाँ से बच गया है, और ये नेगेटिव नेगेटिव ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। 480 का स्क्वायर, ये भी 480 का स्क्वायर, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है ही। और यहाँ से अगर आप देखें एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख दीजिए, हर बार ये रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो कॉन्फ़िगरेशन बनी वो कुछ इस तरह से बनी। एन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर जो था नीचे वो वाली टर्म सी बची थी, तो ये हमने कॉमन निकाल दिया। 480 स्क्वेयर ऑलरेडी था, तो ये आपकी टर्म्स टोटल ये बच गई हैं। दो तो टर्म बची हैं कोस ऑफ एन पाई की, और दो टर्म बची हैं आपकी कोस ज़ीरो की, और आप जानते हैं ये 1 1 हो जाएगा, माइनस हैं दोनों, तो ये आपके ऐड हो जाएंगे। तो ओवरऑल 2 कोस एन पाई, ये टू को भी हम यहाँ पर ले आए हैं आगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर, टी स्क्वेयर एन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर कोस एन पाई। अब ये देखिए जब भी आप एन की जगह 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो हर बार ये रिज़ल्ट कभी -1 आएगा, कभी +1 आएगा, इट डिपेंड्स एन की वैल्यू क्या है।
जब जब n की वैल्यू ओड होगी ये रिज़ल्ट -1 रहेगा। जब वैल्यू आप n की इवन रखेंगे ये रिज़ल्ट कितना हो जाएगा +1, और जैसे ही +1 होगा तो ये ओवरऑल रिज़ल्ट आपका 0 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं ओड के लिए तो आपकी an की वैल्यू सर्वाइव करेंगी, और इवन वैल्यू होते ही ये 1 - 1 होते ही आपकी सारी इवन वैल्यू क्या हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी। an इवन के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ओवरऑल हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोस एन पाई -1 n, तो ये वैल्यू n की वैल्यू 1 रहेगी तो रिजल्ट -1, n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये आपका +1, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा सारा का सारा। ओमेगा और टी को आप एक से ही रिप्लेस कीजिए, या तो ओमेगा रखिए या टी रखिए। ओमेगा की जगह 2 पाई/टी का स्क्वायर करेंगे, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास देखिए क्या बच जाएगा, 2a n² इंटू पाई का स्क्वायर और -1 n⁻⁻⁻1। तो an इज इक्वल टू 0 फॉर इवन एंड ओड के लिए ये रिज़ल्ट आपका ये हो जाएगा आपका 2। तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आपके पास हो जाएगा 4a। तो ये रिज़ल्ट माइनस का है तो इसी वजह से -4a n² और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा पाई का स्क्वायर। तो आप अगर इसको रिप्रेजेंट करें फोरियर सीरीज़ को, तो फोरियर सीरीज़ की रिप्रेजेंटेशन याद कीजिएगा, हमारे पास आती है f0 a0, और प्लस में याद कीजिएगा क्या आया करता, समेशन ऑफ an कोस ऑफ n ओमेगा टी, और प्लस में समेशन ऑफ bn साइन ऑफ n ओमेगा टी। हमें पता है ऑलरेडी bn की वैल्यू हम 0 पुट कर चुके हैं तो ये टर्म तो गायब हो चुकी है। a0 की वैल्यू हमारी a/2 आई थी। अब an पे देखिए क्या क्या रहेगा। आप an की वैल्यू रख खोलिए, इसको ओपन कर लीजिए। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आप देखेंगे a1, तो a1 देखिए कितना आएगा हमारा। a1 अगर आप देखें यहाँ से तो a1 इज इक्वल टू ये एग्जिस्ट करेगा तो -4a अपॉन में पाई का स्क्वायर आएगा। जब आप इसको a2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। a3 के लिए बताएंगे क्या आएगा, -4a अपॉन में 3 का स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा पाई का स्क्वायर। जब आप इसको a4 रखेंगे 0 हो जाएगा, a5 बच जाएगा। a5 रखेंगे तो आप जानते हैं माइनस का 4a और नीचे हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आती जाएंगी। साथ में क्या आएगा इसके, जब आप इस समेशन को ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कोस ओमेगा टी, साथ में आपके पास 3 ओमेगा टी, फिर 5 ओमेगा टी, क्योंकि 2 ओमेगा टी वाली टर्म्स तो a2 को 0 कर दिया आपने, a4 को 0 कर दिया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4a/पाई का स्क्वायर निकाल देंगे कॉमन, तो कोस ओमेगा टी, फिर उसके बाद कोस 3 ओमेगा टी अपॉन 3 का स्क्वायर, कोस 5 ओमेगा टी अपॉन 5 का स्क्वायर, या फिर कहिए 25। ये जो इक्वेशन है इस एक फोरियर सीरीज में आप इसको देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखिए a/2 को ड्रॉ करना है तो बड़ा आसान सा काम है। ये आपने ले लिए एक्सेस और टाइम पीरियड की, तो आपने मान लिया दिस इज योर ये ए हो गया। अगर ये ए हो गया तो a/2 यहाँ आएगा, तो ये a/2 यहाँ से आ रहा है, ये कंसिडर करना है। यानी कि ये लेनी है आपने रेफरेंस लाइन। यहाँ से वेव ऊपर नीचे जाएगी, ना कि यहाँ से वेव ऊपर नीचे जाएगी। आपने अब जो भी मोशंस दिखानी है, जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है वो इसके अक्रॉस देनी है a/2 के। तो ये तो चलिए हो गया a/2 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर देखिए पहली वेव क्या है, पहली वेव मेरी ये आ रही है जिसका एम्पलीट्यूड है 4a पाई का स्क्वायर, लेकिन ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है। तो अब ये देखिएगा, जब मैं 4a या कहिए 4/पाई का स्क्वायर कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ आ रहा है ये रिज़ल्ट। इसका मीनिंग देखिए क्या मीनिंग हुआ, ये आ रहा है 0.45 टाइम्स ऑफ a। तो ये a से आप जानते हैं a जो है वो कितना होगा 0.5, a/2 0.5a होगा। ये रिजल्ट मेरा 0.45a आ रहा है, और मुझे डिस्टेंस कहाँ से लेना, मुझे डिस्टेंस यहाँ से लेना है। तो 0.5 से यहाँ इसको 0 मानूंगी मैं, इसको 0 मानूंगी तो देखिए यहाँ तक मुझे ये डिस्टेंस लेना है, और मुझे पता है ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस 0.5a है। तो यहाँ कहीं आएगा ना मेरा 0.45a।
तो ये 4/π², दिस इज अप्रोक्सीमेट दिस। तो अब ये तो समझ में आ गया ये कैसे लिया। अब कोस ओमेगा टी से स्टार्ट कीजिएगा, रखिएगा। आपने यहाँ से जो है t इज इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग की, तो कोस 0 1 यहाँ से पे आ गया। अब यहाँ आ जाइएगा t/2 के ऊपर। तो t/2 का मतलब आप जानते हैं कि 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास ये 180 डिग्री रखेंगे, तो कोस 180 डिग्री -1 माइनस ये और माइनस ये प्लस हो गया, तो ये आपको ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ तक अगर मैं कहूँ ये 0.5a है, तो यहाँ तक 0.45a हो जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस यहाँ से लेना है a/2 से a तक का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वेव पूरी हो रही है टी पे, तो टी पे पूरी हो रही है तो 360 डिग्री, तो कोस 360 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के। वन के बराबर हो गया, तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, -4a/π²। देखिए यहाँ तक भी आपकी y1 को रिप्रेजेंट कर दिया आपने, फर्स्ट वेव को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आ जाइए सेकेंड वेव। सेकेंड वेव में आप यही तो करेंगे ना, इसको अंदर लेके जाएंगे, तो ये सेकेंड वेव हो जाएगी -4a/π² और साथ में डिवाइडेड बाय 9 भी है। इट मीन्स वो जो आप 4a/π² ले रहे थे उसका 9th पार्ट लेना है, और 9th पार्ट लेना भी कहाँ से, a/2 से। तो ये है आपका a/2, तो ये आपका टोटल है, इसके 9 पार्ट्स कर दीजिए, और ये मान लीजिए ये 9th पार्ट आ गया आपका। और स्टार्टिंग वेव की आप जानते ही हैं कि जब आप कोस को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपकी कुछ इस तरह से वेव बनेगी। अब पहले तो आपने क्या किया था, इतनी सी जगह में ये एक वेव बनाई थी। अब आपने इसके अंदर कितनी वेव रिप्रेजेंट करनी है, 3, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले के कंपैरिजन में 3 टाइम्स है। सिमिलरली यहाँ पर जब नेक्स्ट वेव बनाएंगे हम, वो आपका 4a/π² का 25th पार्ट होगा। तो अब ये देखिएगा, ये है आपका 4a/π², इसका 25th पार्ट ले लीजिए, वो यहाँ कहीं होगा। तो अब इसकी वेव बनाना स्टार्ट कीजिए, और वेव कुछ इस तरह से बनाइएगा। यहाँ आपकी आ रही है पूरी की पूरी एक वेव, तो इस केस में यहाँ पर आपकी कितनी वेव आए, 5 वेव आए। तो आप जब इस रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो ये जो है आपका एक तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगुलर वेव को। तो दिस इज़ द रिजल्टेंट वेव। ये आपकी यहाँ पर रिजल्टेंट वेव आपको मिल जाएगी जब आप 10 या 12 जो है ऐसी टर्म्स को इस तरह से ओवरलैप करवाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोरियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रायंगुलर वेव।